नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब हिमाचल वेब टीवी। जी हां दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो आपको कांगड़ा में एक किला है, उसके बारे में बताऊंगा। और कांगड़ा किला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा शहर के बाहरी इलाकों में धर्मशाला शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला अपने हजारों सालों की क्षमता, भव्यता, आक्रमण, युद्ध, धन और विकास का बड़ा गवाह है। यह शक्तिशाली किला त्रिगृत साम्राज्य की उत्पत्ति को बताता है, जिसका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में मिलता है। बता दें, यह किला हिमालय की सबसे बड़ा और पुराना और शायद भारत का सबसे पुराना किला है, जो ब्यास और उसकी सहायक नदियों की निचली घाटी पर स्थित है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब इस किले में अकल्पनीय धन रखा गया था, जो इस किले के अंदर बृजेश्वरी मंदिर में बड़ी मूर्ति को चढ़ाया जाता था। इसी खजाने की वजह से इस किले पर कई बार हमला हुआ था और लगभग हर शासक, चाहे वो आक्रामणकारी हो या देसी शासक, सभी ने कांगड़ा किले पर अपना कब्जा करने की कोशिश की थी। जहां आने वाले पर्यटक कांगड़ा किले के इतिहास के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक रहते हैं और यह किला हिमाचल में आकर्षण का एक अनूठा नमूना है। आइए आपको कांगड़ा किले के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। कांगड़ा किले का इतिहास। कांगड़ा किले का निर्माण लगभग 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्रा ने करवाया था। महाराजा सुशर्मा चंद्रा ने भारत में वर्णित कुरुक्षेत्र और युद्ध में कौरवों के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में पराजित होने के बाद उन्होंने त्रिणगत साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था और कांगड़ा किले को बनवाया था। बृजेश्वरी मंदिर के कांगड़ा किले के अंदर बनवाया गया था। इसी वजह से इस किले को भक्तों के द्वारा मूल्यवान उपहार और दान में मिलते थे। इतिहास से पता चलता है कि इस किले में अकल्पनीय खजाना था और जिसकी वजह से यह किला अन्य शासकों और विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा लूट करने की एक आम जगह बन गई थी। कांगड़ा किले पर पहला हमला कश्मीर के राजा ने 470 ईस्वी में किया था। इस किले पर पहला विदेशी आक्रमण 1009 ईस्वी में गजनी के महमूद गजनवी ने किया था। इसके बाद उसके नक्शे कदम पर चलते हुए तुर्की सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले पर कब्जा किया और उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी फिरोज शाह पदभार संभाला। यह साफ नजर आता है कि सभी विदेशी आक्रमणकारियों ने खजाने की तलाश में ही कांगड़ा किले पर हमला किया था। ऐसा बताया जाता है कि महमूद गजनवी ने अपने आक्रमण के दौरान किले अंदर मौजूद सभी लोगों को मार डाला था और अंदर मौजूद खजाना लूट लिया था। पीछे 1615 में अकबर द्वारा तुर्की शासकों से कांगड़ा फार्ट्स के पुनः प्राप्त करने के लिए 52 असफल प्रयासों के बाद उसके बेटे जहांगीर 1620 में किले पर कब्जा कर लिया गया था। 1758 में कटोच के उत्तराधिकारी घमंड चंद को अहमद शाह अब्दाली द्वारा जालंधर का राज्यपाल नियुक्त बनाया गया था। इसके बाद उनके पोते संसार चंद ने अपनी सेना को मजबूत किया और अंत में शासक सैफ अली खान को हराया और 1779 में अपने पूर्वजों के सिंहासन पर फिर से हासिल कर लिया था। इस जीत से संसार चंद ने खुद को एक शक्तिशाली शासक साबित कर लिया और पड़ोसी क्षेत्रों के कई राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद पराजित राजा तब गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा से मदद मांगी और इसके बाद सिखों और कटोचों के बीच युद्ध हुआ। 1806 में गोरखा सेना ने एक खुले द्वार से किले में प्रवेश कर इस किले पर कब्जा कर लिया। कांगड़ा किले पर हार के बाद संसार चंद को महाराजा रणजीत सिंह के साथ गठबंधन करना पड़ा। इसके बाद
1809 में गोरखा सेना पराजित हुई और अपनी रक्षा करने के चलते युद्ध से पीछे हट गई। इसके बाद 1828 तक ये किला कटोचों के अधीन रहा, क्योंकि संसार चंद की मृत्यु के बाद रंजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। अंत में ब्रिटिशों ने सिखों के साथ हुए युद्ध को इस किले पर अपना कब्जा जमा लिया। कांगड़ा किले का इतिहास युद्ध, खून, छल, लूट से भरा पड़ा है। इस किले की दीवार जब तक मजबूत रही तब तक ये 4 अप्रैल 1905 में भूकंप में नहीं डूब गया। कांगड़ा किले की वास्तुकला। कांगड़ा किले का प्रवेश द्वार एक छोटे से गलियारे से होकर जाता है, जिसमें 2 गेट लगे हुए हैं, जिसको फाटक कहते हैं। इस गेट पर मौजूद शिलालेख से पता चलता है कि यह सिख काल के बाद का है। इसके बाद एक लंबा और सकरा रास्ता आहाने और अमीरी दरवाजा से होते हुए शानदार किले के शीर्ष की ओर जाता है। बाहरी द्वार से लगभग 500 फीट की दूरी पर यह मार्ग एक तीखे कोण पर एक मोड़ लेता है और जहांगीर दरवाजे से होकर निकलता है, जिससे पूरी तरह से बहुमंडन इमारत दिखाई देती है। और इसके नाम से यह लगता है कि 1620 ईस्वी में किले पर विजय प्राप्त करने के बाद जहांगीर द्वारा इसको बनाया गया होगा। एक सफ़ेद संगमरमर का स्लैब जो एक फारसी शिलालेख था, उसके 2 टुकड़े 1905 में बरामद हुए थे। हालांकि अब कांगड़ा का यह किला ज़्यादातर खंडहर हो चुका है, लेकिन एक बार वहां खड़े होने वाले शाही ढांचे की परिकल्पना आसानी से की जा सकती है। कांगड़ा किले में जो एक बहुत खूबसूरत संरचना है, इसकी छत से भी आपको शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। कांगड़ा आने वाला प्रत्येक पर्यटक कांगड़ा किले के अंदर बनी हुई वाच टावर तथा भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर और आदिनाथ मंदिर को देख सकते हैं। कांगड़ा के आसपास घूमने की आकर्षक जगह: ज्वालामुखी, अंबिका देवी मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर, जयती माता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, आदिनाथ मंदिर, महाराजा संसार चंद कटोच संग्रहालय। कांगड़ा का सबसे अच्छा समय क्या है? अगर आप कांगड़ा का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि जहां जाने के लिए सितंबर से जून तक का समय सबसे अच्छा है। मई जून की गर्मियों के महीने में जहां का तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो ट्रैकर्स द्वारा पसंद किया जाता है। कांगड़ा किले के लिए खुलने का समय: कांगड़ा किला सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। कांगड़ा किला प्रवेश शुल्क: गाइड के साथ कांगड़ा किला प्रति व्यक्ति 150, गाइड के साथ प्रति व्यक्ति विदेशी 300। कांगड़ा कैसे पहुँचे? अगर आप हवाई मार्ग से कांगड़ा किला देखना जाना चाहते हैं तो बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा गलगल हवाई अड्डा है, जो कांगड़ा शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। गलगल हवाई अड्डा देश के अधिकांश हवाई अड्डों के साथ हवाई अड्डा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कांगड़ा फोर्ट जाने के लिए ऑटो रिक्शा, बसों और टैक्सियों की मदद ले सकते हैं। सड़क माध्यम से गलगल से कांगड़ा दूरी तय करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा। ट्रेन से कांगड़ा कैसे पहुँचे? जो भी पर्यटक ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए बता दें कि कांगड़ा शहर अपना रेलवे स्टेशन है, जो कांगड़ा घाटी के एक भीतर स्थित है, लेकिन यह एक टॉय ट्रेन स्टेशन है, जिसकी वजह से यह देश के अन्य शहरों से रेल मार्ग से नहीं जुड़ा। कांगड़ा का निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट रेलवे स्टेशन है, जो कांगड़ा से 87 किलोमीटर की दूरी पर है। पठानकोट से कांगड़ा फोर्ट पहुंचने के लिए आपका टैक्सी किराए पर लेना सबसे अच्छा रहेगा। रोड मार्ग से कांगड़ा: कांगड़ा नई दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए आप नई दिल्ली से बस में से यात्रा करके जहां आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कांगड़ा के पास दूसरा प्रमुख शहर चंडीगढ़ सिर्फ 6-7 घंटे की दूरी पर है, जो सड़कों में से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
मैं उत्थे जाना।